Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. I am Jyoti, your computer teacher, and I am here to explain you chapter 5 in this book. And this is the book of class first and the name of the book is कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। बच्चों, ये क्लास फर्स्ट की कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कंप्यूटर की बुक है जिसमें आज हम लेसन 5 की रीडिंग करने वाले हैं। लेसन 4 तक हम पढ़ चुके हैं। लेसन 4 तक हमने क्या पढ़ा है देख लेते हैं कंटेंट्स में। सबसे पहले हमने चैप्टर कंप्लीट किया था कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हमने समझा था। यूजेस ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था। पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर पढ़ा था। मॉनिटर एंड सीपीयू हम कवर कर चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 5 की तरफ जिसका नाम है कीबोर्ड। बिना देर किए चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, ये चैप्टर है चैप्टर 5 जिसका नाम है द कीबोर्ड। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस हाउ टू यूज़ अ कीबोर्ड। कीबोर्ड किस तरीके से काम करता है ये हम सीखेंगे। अल्फ़ाबेट कीज़ और कीबोर्ड की जो कीज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर कीज़ को समझेंगे, अल्फ़ाबेट कीज़ को समझेंगे, स्पेस बार की को समझेंगे, एंटर की, एरो की, बैक स्पेस की, डिलीट की, इन सब के बारे में हम आज के इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स बिगिन द लेसन। कलर द कीज़ ऑफ द कीबोर्ड विद डिफरेंट कलर्स। देखिए, हमारे जो बुक है उसमें कीबोर्ड दिया गया है जो कलरलेस है, जिसमें कलर फिल नहीं है। तो आपको क्या करना है, कलर लेकर के इसकी कीज़ में कलर फिल करना है। चिल्ड्रन, यू हैव कम टू नो अबाउट मॉनिटर एंड सीपीयू। बच्चों, जैसा कि हम पिछले चैप्टर्स में मॉनिटर और सीपीयू के बारे में पढ़ चुके हैं, आप उनके बारे में अच्छे से जानते हैं। नाउ यू विल लर्न अबाउट कीबोर्ड। अब आप कीबोर्ड के बारे में जानेंगे कि कीबोर्ड किस तरीके से वर्क करता है और उसके अंदर कौन कौन सी कीज़ होती हैं। इस सब के बारे में हम आज के इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ अ कीबोर्ड। देखिए, ये जो पिक्चर आपके सामने है ये कीबोर्ड की पिक्चर है। इसमें डिफरेंट कीज़ होती हैं, जैसे ABCD ए से लेकर के जेड तक की कीज़ इसमें होती हैं जिनको अल्फ़ाबेटिक कीज़ कहा जाता है। कुछ इसमें फंक्शन कीज़ होती हैं जिनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। नंबर कीज़ होती हैं, 2 जगह नंबर की होती हैं। और एक साइड तो आपके अल्फ़ाबेटिक जो कीज़ होती हैं उनके ऊपर नंबर कीज़ होती हैं और साइड में भी नंबर कीज़ इसमें होती हैं। इसके अलावा इसमें कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं जैसे कंट्रोल है, शिफ्ट है, और इसके अलावा टैब है, और भी बहुत सारी इसमें स्पेशल कीज़ होती हैं। स्पेस बार होती है, एंटर की होती है, एरो कीज़ होती हैं और नंबर कीज़ भी इसके अंदर होती हैं। लुक वाइज अ कीबोर्ड इज जस्ट लाइक अ टाइपराइटर। देखिए, लुक वाइज अगर हम इसका लुक देखें कीबोर्ड का तो ये हमें बिल्कुल टाइपराइटर के जैसा ही दिखता है। जो कीबोर्ड होता है वो हमें किसके जैसा दिखता है, टाइपराइटर के जैसा दिखता है। इट कंटेन्स मैनी बटन्स ऑन इट। इसके ऊपर बहुत सारे बटन होते हैं। जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर बहुत सारे बटन होते हैं। द बटन्स ऑन अ कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज़। और जो कीबोर्ड के ऊपर बटन होते हैं उनको कीज़ कहा जाता है। बटन को क्या कहते हैं, कीज़ कहते हैं। द कीबोर्ड इज़ यूज टू टाइप इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर। जो कीबोर्ड है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, कंप्यूटर के पर इंफॉर्मेशन को टाइप करने के लिए कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। द कीज आर डिवाइडेड इनटू लेटर्स, वर्ड्स और नंबर्स। जो कीज होती हैं वो लेटर्स, वर्ड्स और नंबर में डिवाइड की गई हैं इसमें कीबोर्ड में। प्रेसिंग द कीज ऑफ अ कीबोर्ड इज कॉल्ड टाइपिंग। किसी भी की को, कीबोर्ड की जो कीज होती हैं उनको अगर हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो टाइपिंग कहलाती है। फन फिगर में एक पॉइंट दिया है, कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइपराइटर। जो कीबोर्ड होता है वो टाइपराइटर के जैसा दिखता है। राइटिंग ऑन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड टाइपिंग। जब हम कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हैं, कुछ भी हम लिखते हैं कीज़ का यूज़ करके, तो वो टाइपिंग कहलाता है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ द कीज़ ऑन अ कीबोर्ड। आओ बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कीबोर्ड की कुछ कीज़ के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट कीज़ के बारे में। अल्फ़ाबेट कीज़ कौन सी होती हैं ये हम जानेंगे। दीज आर अल्फ़ाबेट कीज़। देखिए, आपके सामने कीज़ दी गई हैं, QWERTY, इस तरीके से करके ये कीज़ आपके सामने दी गई हैं।
अल्फ़ाबेट कीज़ शोज़ लेटर फ्रॉम ए टू जेड। देखिए हम अल्फ़ाबेट जो कीज़ होती हैं वो हमें ए से लेकर के जेड तक के लेटर्स को दिखाती हैं। इसके अंदर ए से लेकर के जेड तक के सारे ही लेटर इसके अंदर होते हैं। देखें तो हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। देखिए ए से लेकर के जेड तक के सारे लेटर्स इसमें होते हैं। तो ये कौन सी कीज़ होती हैं? अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं। दे आर यूज टू टाइप वर्ड्स। इनका यूज़ किया जाता है वर्ड्स टाइप करने के लिए। कोई भी मान लिया आपको अपना नाम टाइप करना, अपना नेम टाइप करना है, तो आप इन्हीं कीज़ का यूज़ करके अपना नेम को टाइप करेंगे। अल्फ़ाबेट कीज़ आर अरेंज्ड इन 26 लेटर। जो अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं वो 26 लेटर में अरेंज होती हैं। टोटल जो कीज़ हैं कितनी हैं? 26 हैं। ABCD में जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो कितने होते हैं? हमारे 26 होते हैं। अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं, इसे लेकर के जेड तक के। तो हमारी ये कीज़ भी कितनी होती हैं? 26 होती हैं। अब हम पढ़ते हैं नंबर कीज़ के बारे में। दीज आर नंबर कीज़। देखिए मैंने जब आपको कीबोर्ड दिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो नंबर कीज़ होती हैं वो दो जगह होती हैं। एक अल्फ़ाबेट कीज़ के ऊपर होती हैं और एक साइड में होती हैं। दीज आर नंबर कीज़। ये नंबर कीज़ हैं। नंबर कीज़ शोज़ नंबर फ्रॉम 0 to 9। नंबर कीज़ जो होती हैं वो हमें 0 से 9 तक के नंबर दिखाती हैं। इसमें 0 से 9 तक के नंबर होते हैं। दे आर यूज टू टाइप नंबर्स। इनका यूज़ नंबर टाइप करने के लिए किया जाता है। दे आर प्लेस्ड एट 2 places ऑन द कीबोर्ड। ये कीबोर्ड में दो जगह पर होती हैं। मैंने आपको बताया था एक तो अल्फ़ाबेट कीज़ के ऊपर होती हैं और दूसरा साइड में होती हैं। स्पेस बार की, ये हमारे सामने स्पेस बार की दी गई है। दिस इज अ स्पेस बार की, ये स्पेस बार की है। इट इज़ यूज टू गिव स्पेस बिटवीन द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। इसका यूज़ किया जाता है स्पेस देने के लिए। शब्द मतलब वर्ड और सेंटेंसेस के बीच में अगर हमें स्पेस देना है तो उसके लिए हमें स्पेस बार की को प्रेस करना होता है। डिस्कस आईटी में क्या दिया है? वाई अल्फ़ाबेटिकल कीज आर नॉट अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखिए ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अल्फ़ाबेटिकल की होती हैं वो अरेंज क्यों नहीं होती हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ABCDEFG इस तरीके से अरेंज क्यों नहीं होती है? तो इसका एक रीज़न है। सबसे पहले जो टाइपराइटर या कीबोर्ड बनाया था, टाइपराइटर बनाया था लैथम शोल्स ने, तो उन्होंने कीज़ को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज किया था। लेकिन कीज़ को एक साथ प्रेस करने से जो कीज़ होती हैं वो जाम हो जाती थी, प्रॉब्लम होती थी कीज़ को प्रेस करने में, इसलिए बाद में इसको अरेंज नहीं किया गया। मतलब उन्होंने पहले तो अरेंज करके बनाया था लेकिन प्रॉब्लम की वजह से उसको फिर इस तरीके से बनाया गया जैसा कि कीबोर्ड हमारे सामने अब है। नेक्स्ट है ब्रेनस्टॉर्म में दिया है वाई स्पेस बार की इज़ टू लॉन्ग। स्पेस बार की जो होती है वो लंबी क्यों होती है? बच्चों जब हम कीबोर्ड से टाइपिंग करते हैं तो हमारे दोनों हाथ टाइपिंग करते हैं, ठीक है, दोनों हाथों को हमें कीबोर्ड पर रखना होता है। तो जो हमारे थंब होते हैं, दोनों हैंड के थंब, वो स्पेस बार की पर आते हैं। मान लिया जो स्पेस बार की है वो हमें थंब से प्रेस करनी होती है, तो हम दोनों ही हाथ के थंब से इसको प्रेस कर सकते हैं। तो दोनों हाथ के से मान लिया कोई वर्ड हमें टाइप करना है, स्पेस बार देनी है, तो कोई से भी थंब से हम दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है? समय की बचत होती है। तो इसलिए स्पेस बार की जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। पूरे कीबोर्ड में सबसे ज़्यादा बड़ी स्पेस बार की होती है। नेक्स्ट है एंटर की। दिस इज एन एंटर की, ये एक एंटर की है। इट इज़ यूज टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। इसका यूज़ किया जाता है नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए। ये भी कीबोर्ड में दो जगह होती है, एक तो नंबर कीज़ के साथ होती है, देखें आप, एक तो यहाँ पर होती है ये, और दूसरा हम कीबोर्ड पर अगर जाएं, ये हमारे सामने कीबोर्ड है, तो एक हमने इधर की साइड यहाँ पर ये देखी थी, ये एंटर की। तो ये दो जगह होती है, एक तो यहाँ पर होती है अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के साथ और दूसरी होती है नंबर कीज़ के साथ। तो ये जो एंटर की है ये भी दो बार होती है, दो जगह होती है। जैसे नंबर कीज़ होती है उसी तरीके से एंटर की भी दो जगह होती है। नेक्स्ट डिलीट की। डिलीट की इज़ अ, दिस इज़ अ डिलीट की, ये हमारे सामने डिलीट की है।
दिस की इज़ जस्ट लाइक अ इरेजर, ये इरेजर की जैसे इरेजर काम करते हैं मिटाने का, उस तरीके का ये काम करती है, लेटर्स को मिटाने का, वर्ड्स को मिटाने का काम करती है। इट इज़ यूज टू डिलीट अ लेटर, वर्ड एक्सेट्रा फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड से मिटाने के लिए किसी भी वर्ड को या लेटर को अगर हमें राइट साइड से मिटाना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए हमें डिलीट की का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट, बैक स्पेस की। दिस इज़ अ बैक स्पेस की, ये हमारे सामने बैक स्पेस की है। दिस की ऑल्सो वर्क्स लाइक अ इरेजर, वर्क्स लाइक एन इरेजर, ये जो बैक स्पेस की है ये भी इरेजर की तरह काम करती है। इट इज़ यूज टू डिलीट अ लेटर, वर्ड एक्सेट्रा फ्रॉम लेफ्ट साइड, जो डिलीट की होती है वो राइट साइड से मिटाती है, इरेज करती है, लेकिन जो बैक स्पेस की होती है वो लेफ्ट साइड से मिटाने का काम करती है। ये हमारे सामने एरो कीज़ हैं, अब ये एरो कीज़ हैं, दीज आर एरो कीज़। These keys are used to move the cursor in all four directions. ये जो कीज़ होती हैं इनका यूज़ किया जाता है कर्सर को चारों जितनी भी हमारे डायरेक्शन होती हैं उन सभी डायरेक्शन में मूव करने के लिए, कर्सर को मूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अ कर्सर इज़ अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द मॉनिटर। कर्सर क्या होता है? एक छोटी सी ब्लिंकिंग लाइन होती है, आती जाती रहती है, ब्लिंक करती रहती है मॉनिटर पर, जो उसको कर्सर कहते हैं। कैप्स लॉक की, दिस इज अ कैप्स लॉक की, ये हमारे सामने कैप्स लॉक की है। वंस वी प्रेस इट, अ लाइट ऑन द कीबोर्ड इज ऑन एंड वी कैन राइट इन कैपिटल लेटर्स। एक बार अगर हम कैप्स लॉक की को प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड पर एक लाइट ऑन होती है, और जब हम टाइप करते हैं तो हमारी टाइपिंग कैपिटल लेटर में होती है। प्रेस इट अगेन, द कैप्स लॉक की इज ऑफ, जब ऑन होती है तो जो टाइपिंग होती है वो कैपिटल लेटर में होती है, और अगर हम उसको दोबारा से प्रेस कर देते हैं तो वो ऑफ हो जाती है, और फिर से हमारी जो टाइपिंग होती है वो स्मॉल लेटर में होनी शुरू हो जाती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, देयर आर अबाउट 104 कीज ऑन अ कीबोर्ड, क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं कि कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं। देखिए एक पॉइंट दिया है यहाँ पर, यू शुड प्रेस द कीज ऑफ अ कीबोर्ड सॉफ्टली, हमें कीबोर्ड की जो कीज हैं उनको सॉफ्टली प्रेस करना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल करके उनको प्रेस नहीं करना चाहिए। चलिए बच्चों, अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। जो ये एक्सरसाइज है हमारी 5 पार्ट में डिवाइडेड है, और हम ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में टिक मार्क दिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं जिनका आंसर आपको करने हैं। टिक राइट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को आपको मार्क करना है। बटन्स ऑन अ कीबोर्ड आर नोन एज, कीबोर्ड पर जो बटन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कीज, लेटर्स या नंबर। तो कीबोर्ड के बटन को हम क्या कहते हैं, कीज कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज डू वी यूज टू राइट कैपिटल लेटर, कौन सी इनमें से की है जिसका यूज किया जाता है कैपिटल लेटर लिखने के लिए। डिलीट की, लेटर, कैप्स लॉक, तो कौन सी की है, कैप्स लॉक की है जिसका यूज किया जाता है कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज डू वी यूज टू इरेज वर्ड्स टू द लेफ्ट, इनमें से कौन सी ऐसी की है जिसका हम यूज करते हैं लेफ्ट से इरेज करने के लिए। तो कौन सी की है, बैक स्पेस की, स्पेस बार की स्पेस देने के लिए यूज़ की जाती है, नंबर की नंबर्स टाइप करने के लिए यूज़ की जाती है, तो इसमें कौन सी है, बैक स्पेस की। फिल इन द ब्लैंक, चूज वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, देखिए फिल इन द ब्लैंक से हमारे सामने बॉक्स दिया गया है जिसमें आंसर है, इनसे हमें इसको फिल करना है। नंबर 1, फॉर टाइपिंग नंबर्स वी यूज़ नंबर कीज़, नंबर टाइप करने के लिए हम कीबोर्ड से कौन सी कीज़ प्रेस करते हैं, नंबर कीज़। You press enter key when you want to go to the next line, आप एंटर की प्रेस करते हैं जब आपको नेक्स्ट लाइन पर जाना होता है, तो उसके लिए कौन सी की प्रेस करते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। अल्फ़ाबेट कीज आर यूज टू टाइप वर्ड्स, अल्फ़ाबेट की का यूज़ किया जाता है वर्ड टाइप करने के लिए। स्पेस बार की इज़ लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, स्पेस बार की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, स्पेस बार की जो होती है वो कीबोर्ड पर सबसे लंबी की होती है।
राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट के लिए जो करेक्ट है, ट्रू है, उसके लिए हमें ट्रू लिखना है और फॉल्स के लिए एफ लिखना है। लेट्स सी, देयर आर 2 एंटर कीज ऑन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड पर 2 एंटर की होती हैं, तो ये तो हमारा सही था। हम अभी पढ़ करके आए हैं कि कीबोर्ड पर कितनी की होती हैं, 2 की होती हैं, 2 एंटर की होती हैं। अ कीबोर्ड हैज़ 2 सेट ऑफ नंबर्स। कीबोर्ड पर दो सेट होते हैं नंबर कीज़ के। तो 2 सेट होते हैं, एक अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के ऊपर और एक हमारे राइट साइड में होते हैं, तो ये भी हमारा सही है। एंटर की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। क्या एंटर की कीबोर्ड पर सबसे लंबी की है? नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि सबसे लंबी की कौन सी है? स्पेस बार। बैक स्पेस की वर्क्स लाइक एन इरेजर। बैक स्पेस की क्या इरेजर की तरह काम करती है? बिल्कुल सही, ये आपका ट्रू है। अल्फ़ाबेट कीज़ आर यूज टू टाइप नंबर्स। अल्फ़ाबेट कीज़ का यूज़ किया जाता है नंबर्स टाइप करने के लिए। तो क्या अल्फ़ाबेट कीज़ नंबर टाइप करने के लिए यूज़ की जाती हैं? फॉल्स। अल्फ़ाबेट कीज़ अल्फ़ाबेट टाइप करने के लिए यूज़ की जाती हैं, यहाँ पर ये फॉल्स है। देखिए, मैचिंग की बात करते हैं हम। टाइप लेटर्स। लेटर्स हम किससे टाइप करते हैं? लेटर कीज से करते हैं या अल्फ़ाबेट कीज से करते हैं? टाइप नंबर्स। नंबर हम किससे टाइप करते हैं? नंबर कीज से टाइप करते हैं। इरेज अ लेटर टू द राइट साइड। राइट साइड से लेटर को इरेज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डिलीट की का यूज़ करते हैं। गिव स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स। अगर हमें 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस देना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? स्पेस बार का। मूव टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? एंटर की का। आइए अब हम बात करते हैं ए पार्ट पर चलते हैं, जिसमें है हमारे क्वेश्चन आंसर्स। नंबर 1, व्हाट आर कीज? कीज क्या होती हैं? द बटन्स ऑन कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज। जो बटन कीबोर्ड पर होते हैं वही क्या कही जाती हैं? कीज़ कही जाती हैं। मतलब कीबोर्ड के जो बटन होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं हम? कीज़ कहते हैं। विच की इज़ यूज टू टाइप कैपिटल लेटर। कौन सी की है जिसका यूज़ करते हैं हम कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए? तो कौन सी की है? कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की का यूज़ किया जाता है लेटर्स, कैपिटल लेटर्स टाइप करने के लिए। नंबर 3, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंटर की? एंटर की का फंक्शन क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू मूव टू नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए एंटर की का यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्पेस बार की? स्पेस बार की का फंक्शन क्या होता है? इट इज़ यूज टू गिव स्पेस। स्पेस देने के लिए स्पेस बार की का यूज़ किया जाता है। स्पेस देने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? स्पेस बार की का यूज़ किया जाता है। व्हाट आर अल्फ़ाबेट कीज़? अल्फ़ाबेट कीज़ कौन सी होती हैं? क्या होती हैं? अल्फ़ाबेट कीज़ क्या होती हैं? अल्फ़ाबेट कीज़ शोज़ लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड। अल्फ़ाबेट कीज़ वो कीज़ होती हैं जो हमें ए से लेकर के जेड तक के लेटर दिखाती हैं। ठीक है, ये था आज का चैप्टर, जिसमें हमने डिस्कस किया कीबोर्ड को। कीबोर्ड के अंदर कितनी कीज़ होती हैं, कौन कौन सी कीज़ होती हैं, कौन सी की का क्या फंक्शन होता है, ये सभी हमने आज के इस चैप्टर में कवर किया है। आपके सामने क्रिएटिव एक्टिविटी होगी जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। नंबर की कौन सी होती है, अल्फ़ाबेट की कौन सी होती है, तो आप इसमें फिल करेंगे। यहाँ पर इंडिकेट किया गया है कि ये कौन सी की है, तो आपको ये फिल करना है अपनी बुक के अंदर। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, लाइक करना वीडियो को, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।